ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती महालक्ष्मी गंगा देवी नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हम हनुमते नमः। हरि शरणं 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 शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय लौकाई धाम की जय सनातन धर्म की जय हर हर महादेव।
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित कहरे राजन, धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राजस्व यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। तो यज्ञ में भारत के राजस्व यज्ञ तो राजाओं का यज्ञ है। तो उस समय मगध देश के राजा जरासंध 20,000 यक्ष राजाओं को वो जेल में बंद करके रखा था। उसका इच्छा थी 1,00,000 राजा होंगे तो सबका बलि चढ़ाएंगे। जैसे महाअष्टमी के दिन कोई बकरी का बलि चढ़ाता है, तो श्री युधिष्ठिर महाराज भीम, अर्जुन और कृष्ण को तीनों को भारत के पूर्व दिशा में भेजे निमंत्रण देने के लिए। भगवान कृष्ण, भीम, अर्जुन तीनों ब्राह्मण के रूप में निमंत्रण दे तो ये पटना में पहुंचे। तो जरासंध सोचा ये ब्राह्मण है, तो उनका सम्मान किया और कहा, ब्राह्मण देव, मन में जो इच्छा है मांगिए। तो तीनों ब्राह्मण बोले, आप सत्य वचन करो, उसके बाद में मांगेंगे। तो जरासंध सत्य वचन किया। तो तीनों बोले, हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। अब जरासंध सोचा, ये ब्राह्मण हो कि लड़ेंगे, इसका अर्थ ये ब्राह्मण नहीं है भाई। लड़ना तो काम क्षत्रियों का है। जिस प्रकार निमंत्रण उत्सव विप्रह, ब्राह्मण को निमंत्रण प्रिय है, और गैया को हरी हरी घास प्रिय है, पतिव्रता स्त्री को पति प्रिय है, उसी प्रकार एक क्षत्रिय को संग्राम का मैदान ही प्रिय लगता है। सुता तो लड़ेंगे, तो लड़ना तो क्षत्रिय का काम है। तो जरासंध ने कहा, पहले आप अपना रूप दिखाओ, ये आप लोग से ब्राह्मण नहीं है। तीनों अपना रूप में आ गए। भीम, अर्जुन, कृष्ण। जरासंध कृष्ण को कहा, जी आप मथुरा में लड़ते समय में संग्राम के मैदान से भाग गए थे, आपके साथ लड़ना पाप है। अर्जुन ने कहा, आपको तो गदा युद्ध आता नहीं है। तो वो केवल भीम को पसंद किया, 2 गदा लाया, एक भीम को दिया और एक स्वयं लिया
और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सुबह से शाम तक डेली गदा युद्ध हुआ। इस प्रकार भीम और जरासंध दोनों में 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम के नस नस में पीड़ा है, तो भीम 27 दिन के बाद में रात में भागने के लिए सोचे। भगवान कृष्ण का नींद टूटा। श्री कृष्ण बोले, भीम दादा आप कहाँ जा रहे हैं? भीम ने कहा, हे द्वारिकानाथ, मैं तो जरासंध को मार नहीं सकता। कृष्ण बोले, भीम दादा वो केवल आपको ही पसंद किया है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ लड़ेगा नहीं हो तो भीम ने कहा मैं मार नहीं पाऊंगा। कृष्ण बोले, काम करो और एक दिन युद्ध कीजिए। 28वां दिन युद्ध हुआ भीम और जरासंध में। भीम जरासंध के दोनों पैर को पकड़ करके कई बार फाड़ दिया, तो दोनों धीरे धीरे से जुड़ जाते थे। अंतिम में भीम परेशानी है, मर नहीं रहा है। भगवान कृष्ण ने लकड़ी को ऐसे फाड़ करके ऐसे अदल बदल करके फेंके। कृष्ण के संकेत को पा करके भीम जरासंध के दोनों पैर को पकड़ कर फाड़ दिया, अदल बदल करके फेंका। अंत में भीम के द्वारा जरासंध का मृत्यु हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव को भगवान कृष्ण बिहार के राजा बनाए। ये जो जरासंध कैसे मरेगा ये केवल भगवान कृष्ण को मालूम था। देखो जरासंध जो है वो 2 माता के गर्भ में जन्म लिया था। माने बाएं पैर, बाएं हाथ, बाएं पेट, बाएं छाती, बाएं आंख, बाएं नाक, बाएं मस्तक, एक माता के गर्भ में। दाएं पैर, दाएं हाथ, दाएं पेट, दाएं छाती, दाएं आंख, दाएं मस्तक दूसरी माता के गर्भ में। दोनों माता आधा आधा शरीर को जन्म देकर फेंक दिया। जरा नाम की एक राक्षसी थी, वो छोटे छोटे बच्चों को खाती थी। उसको भोजन नहीं मिलने के कारण वो दिखाई आधा आधा शरीर ही पड़ा है, तो दोनों आधा आधा शरीर को एक हाथ में लिया वो खाने के लिए। तो दोनों भाग जुड़ गए, तब बालक रोने लगा। अब जरा राक्षसी मन में सोचा ये तो मरा हुआ था, वो रो रहा है और हमारी राजा को कोई संतान नहीं है, यदि मैं राजा को दे दूंगी तो राजा प्रसन्न हो जाएगा। तो राजा बालक का नाम रखा जरासंध। जरासंध माने जरा अर्थात राक्षसी, संधि माने जुड़ना। जरा नाम के राक्षसी के द्वारा जुड़ा गया था, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। अब श्री भगवान 20,000 यक्ष राजाओं को मुक्त किए। वो सब राजा भगवान कृष्ण का स्तुति किए। ये भागवत का सबसे गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। कोई भी संकट हो इसको कीर्तन करो या पाठ करो, सारा संकट दूर होगा। सब हाथ जोड़ लीजिए, भगवान कृष्ण की ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम
कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय 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 गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोल लीजिए। भगवान 20,000 राजाओं को लेकर के हस्तिनापुर में पहुंचे। सब राजा का चेहरा काला पड़ गया था। श्री धर्मराज युधिष्ठिर इन राजाओं को रगड़ रगड़ करके इनको स्नान कराए। पंचामृत में, दूध में, दही में इनके शरीर से फिर चमक आ गया और सबके लिए रथ, सोने की मुकुट, कुंडल और सबके लिए बनाए। और जितना राजा थे इतना घोड़ा, इतना रथ, इतना सोने के मुकुट सबको दिए। उन राजाओं का पूजा किए। उसके बाद उनको यज्ञ मंडप में बैठाए। अब यज्ञ मंडप में पहले पूजा किसका होगा, आपस में चर्चा हुआ। तो जरासंध का पुत्र सहदेव ने कहा पहले पूजा भगवान कृष्ण का होगा। परंतु दुर्योधन का मित्र था जो शिशुपाल, शिशुपाल ने कहा नहीं नहीं, पहले पूजा श्री कृष्ण का नहीं होगा। क्यों? ये छलिया है, ये कपटिया है, ये नचनिया है। ऐसे भरी सभा में शिशुपाल कृष्ण को गाली दिया। अर्जुन को क्रोध आया, पितामह भीष्म को क्रोध आया। तो भगवान कृष्ण पितामह भीष्म को बोले पितामह, मैं इसकी माँ को वचन दिया हूँ, मैं 100 गाली सहन करूंगा, उससे ज्यादा होगा तो मरूंगा। जब 100 हो गया तो श्री भगवान कृष्ण बोले शिशुपाल सावधान, 100 हो गया है। शिशुपाल ने कहा 100 से ज्यादा होगा तो क्या बिगड़ेगा। जैसे फिर एक गाली देने लगा, भगवान सुदर्शन चक्र को आह्वान किए और शिशुपाल का मस्तक ही काट दिए। परंतु सबके बीच में शिशुपाल की जो आत्मा था वो भगवान कृष्ण के चरण में लीन हुआ। और इतने में एक विमान आया और विमान में बैठकर के शिशुपाल वैकुंठ धाम चला गया। तो श्री युधिष्ठिर महाराज नारद जी को प्रश्न किए, आइए आइए इधर आइए। देखिए जिला परिषद साहब आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें।
तो ध्यान देना, तो युधिष्ठिर महाराज जब नारद जी को प्रश्न किए, जी ये इतना गाली दिया और ये बैकुंठ में विमान में बैठ कर के बैकुंठ जा रहा है, तो नारद जी समझाए। नारद जी बोले, धर्मराज ये गाली के बहाने से कृष्ण का याद करता था। ये जैसे आप लोग हर रोज हनुमान चालीसा पाठ करते या शिवलिंग में जल चढ़ाते, तो ये शिशुपाल डेली सुबह जागेगा और कृष्ण को गाली देगा, तू चोर है, नचनिया है, ग्वारिया है, कपटिया है, छलिया है, पखंडी है। ऐसे क्यों? शिशुपाल रुक्मिणी के साथ शादी करना था उसको, अब भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले गए। तो इसी प्रकार ये हर रोज 100 गाली कृष्ण को देता था, उसके बाद भी भोजन करता था। तो नारद जी बोले, ये हर रोज गाली के बहाने में कृष्ण का याद करता था। तो भागवत में दिया गया है, यथा बैरान बंधेन मर्त्यस्तन्मयताम याद न तथा भक्ति जोगेन इति में निश्चिता मति है। माने जो विरोध भाव रख करके, जो भाव से मेरा याद करता है, भक्ति भाव से याद करता है, उसका तो कल्याण होगा, और जो विरोध भाव से, अभाव से, कुभाव से मेरा याद करता है, उसका भी कल्याण होगा। अब थोड़ा विचार करो, किसको आप मारना चाहते हैं? आप 24 घंटा आप उसका याद करेंगे, कैसे मरूंगा? मोटरसाइकिल में, साइकिल में, गाड़ी में, कार में, आप हरदम गुप्तचर लगाएंगे, वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब खेती में जाता है, कब बनवनखी जाता है, हरदम आप उसका याद करेंगे। और जिसी से आपका आसक्ति होगा, लगाव होगा, उसका भी आप याद करेंगे। जिसी से आपका आसक्ति होगा, वो भी आपको याद आएगी। जिसका आपका विरोध होगा, आप भी उसका याद करेंगे। तो कैसे भी आप भगवान का याद करें, भाव से, अभाव से, कुभाव से। नारद जी समझाए, ये तो भगवान के द्वारपाल है, जय विजय। ये त्रेता में रावण कुंभकर्ण, त्रेता में रावण था और द्वापर में शिशुपाल, सत्ययुग में हिरण्यकशिपु था, त्रेता में रावण और द्वापर में शिशुपाल के रूप में आया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, भाव कुभाव अलख लसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न कही सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नरौत
रही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव। जय हो। इस प्रकार फिर भगवान कृष्ण की सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर राजसी यज्ञ किए। ये कथा श्री भगवान कृष्ण की एक बहन थी जिसके नाम है सुभद्रा, जिसकी विवाह श्री अर्जुन के साथ हुआ था। भागवत में वेद स्तुति दिया गया है। बोले श्री वेद नारायण भगवान की जय। भागवत के एकादश स्कंद में श्री नवजोगेश्वर और जनक संवाद है, ध्यान देना। जनक महाराज नवजोगेश्वरों को प्रश्न किए हैं जी, भागवत धर्म क्या है। भागवत देखो, भगवत और भागवत में अंतर है। भगवत माने भगवान और भागवत शब्द का अर्थ है भक्त। भगवान और भक्त दोनों की कथा जैसे में हो उसको भागवत महापुराण कहा जाता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। साधारण और मध्यम और उत्तम। तो साधारण भक्त वो होते हैं जो केवल मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं। जो केवल मंदिर में जाकर के प्रणाम करते, मत्था टेकते हैं, वो होते साधारण भक्त। और जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखते हैं वो होते हैं मध्यम, उससे अच्छा होते हैं। मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखते हैं। और जो सब में, पुरुष हो स्त्री हो, पशु हो पक्षी हो, विरोधी हो या प्रेमी हो, विरोध करने वाला हो या प्रेम करने वाला हो, जो सब में भगवान को देखता है उसको उत्तम कोटि का भक्त ही कहा जाता है।
समझ गए? सब में भगवान को देखने की आदत डाले हैं, सबकी सेवा करें। आपका जो विरोध करता है, आपको जो प्रेम करता है, ये नहीं ये प्रेम करता है ये अच्छा लगता है, ये विरोध करता है ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं। दोनों में भगवत भाव रखें। भागवत धर्म का एक गुप्त सूत्र है, ध्यान देना। जब आप हर व्यक्ति में, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हरिजन हो, राम हो, धनवान हो, गरीब हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, देसी हो, विदेशी हो, विरोधी हो या प्रेमी हो, जब आप सब में, हर जीव में, जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई देते हैं, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, केवल पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। ये उत्तम कोटि के भक्तों का लक्षण है। भगवान भागवत में बोले हैं, मुझे भगवान शिव भी इतना प्रिय नहीं है, मुझे ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं है, मुझे मेरे भैया बलराम भी इतना प्रिय नहीं है, मुझे देवी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं है। हे उद्धव, मुझे मेरा शरीर भी इतना प्रिय नहीं है और मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरा भक्त प्रिय है। तो भक्ति प्रिय माधव भगवान श्री कृष्ण भक्ति प्रिय है। भक्ति जब सब में भगवान को दर्शन करे, सबकी सेवा करे और सबके उपकार करे, परोपकार करे, किसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखे, दूसरे को जिताने की आदत डाले और श्री भक्ति के अष्ट सात्विक लक्षण होते हैं, जैसे उन्माद पागल के समान नाचना, बेहोश हो जाना, रोमांचित होना, कंठ रुंध जाना, असुरपात होना, शरीर से पसीना निकलना, ये अष्ट शक्ति के लक्षण होते हैं भक्ति का। और ऐसा भक्त श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल है। हनुमान जी श्री भगवान के कथा के अनन्य प्रेमी है। रामचरित ये हनुमान चालीसा में एक पंक्ति